अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज की ये वीडियो मैं बड़े ही गम और गुस्से में बना रहा हूं और शायद अगर मैं कोई ज़्यादा बात कर जाऊं, जज्बात में बढ़ जाऊं आगे, तो उसके लिए पेश की माज़रत। दो वाक़यात हुए हैं शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में, सेफ सिटी में, और इन वाक़यात को बर वक्त रोक तो लिया गया, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक और मोटरवे सानिहा होते होते रुका है तो ये गलत नहीं होगा। इन दोनों वाक़यात की तफसील आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि पुलिस जो है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, वो पूरी दुनिया में क्राइम को कहीं पर भी 100% रोक नहीं सकते। मैं इस वक्त तालीम के सिलसिले में यूरोप में बैठा हूं, यहां पर भी क्राइम होता है। मसला क्या है? प्रॉब्लम कहां पर लाए कर रही है? प्रॉब्लम लाए करती है एक इशू में, और उसे अब इस हुकूमत को रियलाइज करना होगा। इदारों को इकट्ठा होना होगा, ऑपोजिशन को भी साथ बैठना होगा, और इंसानी हुकूक का मंजन पीछे छोड़ के अब मसाइल को हल करना होगा। क्योंकि देखें, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। पहली सबसे अहम बात वो ये है कि जब जुर्म सरेआम होंगे तो फिर सजाएं भी सरेआम देनी पड़ेंगी। अब तनकीद होती है इस चीज़ पर, कहते हैं सरेआम फांसी देंगे तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, हमारे ऊपर इंटरनेशनल जो दुनिया है वो सैंक्शंस लगा देगी। और इस सारी कैंपेन में सबसे आगे पीपल्स पार्टी होती है कि यूरोप के अंदर तो यहाँ पर भी मौत की सज़ा है ही नहीं। वो भाई, यूरोप और हमारे में फ़र्क है। हम अभी बहुत पीछे हैं, हम लोगों को एजुकेट नहीं कर सकते। हमने अगर लोगों को तालीम और शऊर भी दिया तो उसमें हमें 30-40 साल लग जाएंगे, अगली नस्लें ठीक होते होते। इमीडिएट एक्शन चाहिए, और इमीडिएट एक्शन इस कौम को निशाने इबरत, इसके सामने जब तक मुजरिमों को ना बनाया गया तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। और बात बड़ी वाज़ेह है, वो एक मोहसिन नकवी का शेर है, जुर्म छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल सरे बाजार के बीच। वो हिसाब हुआ है। अब तो मक्तल सरे बाजार खुल चुके हैं, सरे बाजार इज्जतें लुट रही हैं, सड़कों पे, बाहर, पब्लिक प्लेसेस पर। लॉजिक बड़ी साफ है, लॉजिक बहुत नॉर्मल है, और ये प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ के ऊपर आना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में ये तो कह दिया था कि हम नामर्द बना देंगे ऐसे लोगों को, इनकी पूरी ज़िंदगी हम उसे ख़राब करेंगे, इसकी डिग्रीज हम मुतय्यन करेंगे। लेकिन अभी तक कानून साजी नहीं हो सकी, और कानून साजी अर्जेंट बेसिस पर होनी चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के मामलात पर हम बात कर लेते हैं, हमारा मीडिया सियासत के मामलात पर बात कर लेता है, क्योंकि वो हॉट इश्यूज़ हैं, वो बिकते हैं, वो देखे जाते हैं, उस पर व्यूज़ आते हैं, उस पर पैसे मिलते हैं। लेकिन इन इश्यूज़ पर कमाई नहीं होती, तो इसके ऊपर बोलना लोग फजूल समझते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब को एक एक्शन तो सबसे पहले लेना पड़ेगा, और वो ये बड़ा साफ है। पूरी दुनिया को आप ये बताएं कि अगर जुर्म सरे बाजार होगा तो सज़ा भी सरे बाजार होगी। जुर्म चौराहे में होगा तो सज़ा भी चौराहे में होगी। जुर्म पार्क में होगा तो सज़ा भी उसी पार्क में होगी, उसी मकाम पे लटकाया जाएगा, उसी चौक में लटकाया जाएगा इन लोगों को। ये किसी रहम के काबिल नहीं है। और जब तक आप 2 या 3 ऐसी एग्जाम्पल्स, मिसाल नहीं बना देते, इन्हें निशाने इबरत नहीं बना देते, तब तक मसाइल नहीं हल होने वाले। और ऑपोजिशन जो है, उससे भी मेरी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि मगरबी आकाओं को हमारे पास खुश करने के और बड़े मौके होंगे, हम कर लेंगे, लेकिन हम यूरोप नहीं हैं। मेरा मुल्क, मैंने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, ये 1 साल का प्रोग्राम करके मैं वापस ही आ रहा हूँ। बड़ा मुख्तलिफ है। सिविक सेंस, शऊर, इसकी कमी है, हमें मानना पड़ेगा। जिधर हम मसला है, हमें अपनी इस्लाह के लिए सबसे पहला मसला होता है, इलाज से पहले आपकी तशख़ीस होती है। तशख़ीस बड़ी ज़रूरी है, और इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो कानून साजी की तो ज़रूरत है। अब ज़रा उन 2 वाक़यात की बात हो जाए जो इस्लामाबाद में हुए, शहर इक़्तिदार में हुए। सर शर्म से झुक जाता है।
हम मुसलमान हैं, हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, हम इस्लाम को क्या, हमें तो सरापा अमल बनना चाहिए, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे अमल से लोग मुतासर हों, वही सबसे बड़ी तबलीग होती है। हमारे माशरे में हो क्या रहा है? दो वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वीडियो वायरल हुई, खातून मुलाजिम को बैंक का मैनेजर, ये पढ़ा लिखा आदमी है कहने को, ये डिग्रियां करके आया, ये एक्सपीरियंस करके आया है, मैं वो वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगा, और मेरी दरख्वास्त होगी अगर आपके पास भी है तो प्लीज़ डोंट शेयर दैट वीडियो। ये आदमी गिरफ्तार हो गया है, इसकी लाइफ टाइम ये किसी बैंक में नौकरी नहीं कर सकेगा, अलबत्ता इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ना चाहिए, कानून को छोड़ना ही नहीं चाहिए इसे कभी, कि ये कभी नौकरी कर सके। वो बेचारी घर से निकली हुई बच्ची जो वहाँ पे नौकरी कर रही है उस बैंक में, उसके साथ गलत हरकतें, चलते फिरते उसके साथ उसके बदन को छेड़ रहा है और गलत जगहों पे छेड़ रहा है। वीडियो है तो उसे बेशक आप शेयर ना करें, मेरे पास आई, मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि उस बच्ची की इज्जत भी है, उसका मुस्तकबिल भी है, और पता नहीं कितनी मजबूरियों में ये बच्चियां बाहर निकलती हैं। कमाना बड़ा मुश्किल है, घर की चार दीवारी से बाहर निकलना बड़ा बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, और इस घटिया और नीच आदमी को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। बैंक मैनेजर है ये। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि इसे हिरासत में ले लिया गया है और डिप्टी कमिश्नर ने इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया। लेकिन मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये वाक़यात रोज़ होते हैं, और जब तक निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा कोई मसला हल नहीं होगा। ये तो सोशल मीडिया पे वीडियो आ गई, ये तो वायरल हो गया, मोटरवे का सानहा वायरल हो गया। उस सानहे के बाद अगले 4 दिन में 12 रेप हुए। वो क्यों नहीं हुआ? एक खबर उठती है, उस खबर के ऊपर मुल्जिम आबिद को भी पकड़ लिया जाता है। मसला तब हल होगा जब आबिद को उसी चौक में, उसी मोटरवे पर वहां पर लटकाया जाएगा, तब मसला हल होगा। दूसरा वाकया, ये मोटरवे का सानहा होते होते रुका है इस्लामाबाद में। मैंने अपने कुछ ज़राए से भी इस्लामाबाद पुलिस में कंफर्म किया है, और इस दफ़ा अगर अल्लाह ना करे ये हो जाता, आपके ऊपर इंटरनेशनली आपका टूरिज़म तबाह हो जाना था, क्योंकि इस मरतबा अपने शहरी नहीं थे, 3 गैर मुल्की लड़कियों को हाइकिंग करते हुए ट्रेल पे हिरासा कर रहे थे 2 घटिया आदमी। और ये हिरासगी जो है ये आगे बढ़ के, अगर बर वक्त ये इस्लामाबाद ना होता, ये कोई और इलाका होता, या फिर पुलिस अगर यहाँ पे मौके पे ना पहुँचती, तो हालात बड़े मुख्तलिफ होते। आपका जो टूरिज़म हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो तबाह बर्बाद हो जाता, हमारी 2 साल की कोशिशें उन पे पानी फिर जाता, और ये एक और मोटरवे से बड़ा सान्या हो जाता। पब्लिक मकाम है, सुबह सवेरे लोग यहाँ पे हाइकिंग के लिए आते हैं, ट्रेल के लिए जाते हैं। हर इस्लामाबाद का शहरी, जुड़वा शहर, रावलपिंडी का शहरी जानता होगा। वहाँ पर ये 2 अशखास ने ये हरकत की है। मैं आपको वाक़या भी इसके बारे में बता दूं कि इसके बारे में ASP जो आयशा हैं इस्लामाबाद की, वो क्या कहती हैं। उन्होंने बताया कि 4 गैर मुल्की लड़कियां PF के पास हाइकिंग रूट ट्रेल 6 पर सुबह 8 बजे गईं, और उन्होंने गाड़ियां पार्क की वहां पर करीब, और 2 घंटों की हाइक के बाद 4 में से एक लड़की वापस नीचे आ गई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। बाकी 3 लड़कियां मज़ीद आगे पहुंच गईं। ये गैर मुल्की हैं चारों। बीच में एक गांव आता है सिंदूरी के नाम से, वहां 3 लड़कों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनको छेड़ा और इस दरमियान हाथापाई भी हुई, यानी वो कोई गलत हरकत ही करना चाहते थे। एक लड़की उस गांव की जानिब भाग गई और बाकी 2 लड़कों के साथ हाथापाई जारी रही। अब ये वेस्टर्न लड़कियां थी तो ये आगे लड़ पड़ी। गांव चूंकि साथ ही था इसलिए गांव के लोग भी फौरन वहां आ गए। वो दोनों लड़कियां मजीद आगे की जानिब भाग गई थी। अब ये इत्तला मिली और ये पूरी सिचुएशन के ऊपर पुलिस पहुंच गई। लकी थी वो लड़कियां कि ये मसला हल हो गया। लेकिन ये वाक़यात रोज़ हो रहे हैं। मैंने 2 वाक़यात इस्लामाबाद के आपके सामने रखे हैं क्योंकि अब मौका है कानून साजी का। आप सब के पास सोशल मीडिया की ताकत है, आप अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो एक शेर है ना कि कब आवाज़ उठाओगे, जब घर से लाश उठाओगे। कब बोलेंगे हम? जब हमारे साथ ये वाक़या होगा। क्योंकि मैं आज जद पे हूँ, अगर हूँ तो बदगुमान ना हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये दरिंदे, ये भेड़िए जो बाहर निकले हुए हैं, ये किसी के नहीं हैं। आज किसी और की बहन, बेटी, माँ उनके साथ हो रहा है तो कल को ये हमें भी नहीं बख्शेंगे। मेरी वज़ीर आज़म साहब से, अपोजिशन जमातों से, इदारों से दरख्वास्त है कि सख्त कानून साजी की जाए, चौराहों पे लटकाया जाए, इन्हें निशान इबरत बनाया जाए। और आपसे भी ये दरख्वास्त होगी कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और कंपेन करें। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, एक एक शख्स मिलके बहुत बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आप डिक्टेट कर सकते हैं पॉलिसीज़। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखें, और इस मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।